और अभी हम लोगों का पूरा प्लान था कि हम लोग इसमें बैठेंगे। सो गाइज ये है शिव मंदिर जाने का रास्ता। शूज़ यहीं उतार दो। पहाड़ देख रहे हो ना, ये इतना सा नहीं है। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं शिव मंदिर के पास। तो ये चढ़ाई है, और जब चढ़ाई पे आप घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे हो ना, तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं और आपको बहुत सुकून मिलेगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई इंडिया व्लॉग्स। और अभी हम लोग आ चुके हैं हडिम्बा टेम्पल, और आप मेरे पीछे वो देख रहे हैं वो हडिम्बा टेम्पल ही है। और हडिम्बा टेम्पल के जस्ट सामने एक वन विहार है, जिसका एडल्ट जो एंट्री फ़ीस है वो 10 रुपये है और बच्चों की 5 रुपये है। मैं अक्सर यहाँ पे जितनी बार भी आया हूँ हडिम्बा टेम्पल में, बेसिकली मुझे यहाँ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन मेरा जो मेन आने का यहाँ पे मोटिव रहता है वो यहाँ की नेचुरल वाइब्स, ऊंचे ऊंचे पेड़, और जब यहाँ आप सुकून के अंदर बैठते हो तो एक अलग ही शांति आपको महसूस होती है, और आप घंटों बैठे रहो, यहाँ से आपका जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। दोस्तों, हडिम्बा टेम्पल आने के लिए आपको मॉल रोड से ही कट लेना पड़ेगा। मॉल रोड का जो एंड हो रहा है वहीं से ही लेफ़्ट साइड पे हडिम्बा टेम्पल का ऊपर रास्ता जा रहा है, जो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन अगर आप हडिम्बा टेम्पल अपनी कन्वेंस से जा रहे हो और आपके पास बड़ी गाड़ी है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप वहाँ की बड़ी गाड़ी अवॉइड करें, नीचे कहीं पार्किंग में लगा दें, और वहीं से ही ऑटो चलती हैं जिसका चार्ज तकरीबन 300 to 200 रहता है, और 2 वे का 500 रहता है। तो आप ऑटो में भी आ सकते हो, क्योंकि रास्ते आप देख सकते हो किस तरीके से बिल्कुल छोटे रास्ते हैं और अपनी गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मेरे हिसाब से आप ट्रैक करके भी आ सकते हो, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का कोई लंबा ट्रैक नहीं होता है, इतना तो हम मॉल रोड पे ही चलते रहते हैं। और यहाँ पर आने के बाद फिर जो आप एंजॉय करोगे, जो सुकून आप हासिल करोगे, जो अच्छी जो पॉजिटिव वाइब्स आप फील करोगे, वो मुझे लगता है पूरे मनाली में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हडिम्बा टेम्पल के बाद हम लोग आ गए हैं उस जगह पर जहाँ से हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान भरता है। और अभी हम लोगों का पूरा प्लान था कि हम लोग इसमें बैठेंगे, लेकिन अभी टाइम लेट हो गया, तकरीबन 6 बज गए हैं। सो इनकी टाइमिंग कुछ लास्ट यही रहती है 6 साढ़े 6 तक, क्योंकि अभी और भी इनके 2 चक्कर और लगने हैं और लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो सुबह 10 बजे इनका काउंटर खुलता है, और अगर कल मौका लगा तो फिर हम लोग इसमें आके बैठेंगे। इसका जो चार्ज है वो 5,000 रुपये पर पर्सन है, और आप एक बंदा जाओ या 5 बंदे जाओ, 25,000 रुपये एक टाइम में लेगा ये आपको ऊपर लेके जाने के। और ऊपर ये तकरीबन 10 से 12 मिनट रहता है, जिसमें 2 चक्कर, एक चक्कर में आपको दोबारा नीचे लेकर आएगा, फिर उड़ेगा, फिर ऊपर से घुमा के फिर वापस नीचे लेकर आएगा। तो तकरीबन 25,000 रुपये में आप चाहे एक बंदा जाओ या 5 बंदे जाओ, यानी कि 5,000 रुपये आपका पर पर्सन बैठेगा अगर आप इसमें आगे बैठना चाहते हो। और ये पड़ता है आपका सोलांग वैली वाले रास्ते में, माल रोड से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये हेलीपैड बना हुआ है। तो आप यहाँ पर आके इसमें बैठ के और यहाँ की वादियों को एंजॉय कर सकते हो। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं शिव मंदिर के पास। अच्छा, आपकी तरफ। सो हमारा ये शूज़ यहीं उतार दो।
कितना चार्ज है मंदिर से आगे का? कितना? 700 रुपये। अच्छा, दोनों प्लेस इंक्लूड हो। गाड़ी भी जाता, उससे पीछे कोई गाड़ी नहीं जाता। अच्छा, घोड़ा है। गाड़ी का कितना ले रहे हैं ऊपर तक का? ये मंदिर का 2 आदमी का 1500। 1500? हाँ जी। बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा, रोहतांग में बर्फ़ अब कब गिर सकती है? अब नहीं गिरेगी, जब यहाँ बारिश होगा 1-2 दिन लगातार, अच्छा, तब गिरेगी हल्का फुल्का। लेकिन अभी 3 दिन तो बहुत गिरी थी। सो गाइज, ये है शिव मंदिर जाने का रास्ता। सोलांग वैली से अप्रॉक्स पड़ता है ये 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर। और कितना खूबसूरत है, आप ये देख सकते हो। पहाड़ों पे से छोटे छोटे चट्टान, टूटे उटे पहाड़, इनके ऊपर से गुजरते हुए घोड़े। और यहाँ पे से स्नो बाइक से भी आ सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, अप्रॉक्स 1500 रुपये के आसपास। और जो हॉर्स का चार्ज है ना, वो हमने दिया है 300 पर हॉर्स, जिस पे आप एक ही बंदा बैठ सकते हो। और खूबसूरत बहुत है यार ये जगह। कैमरा मेरा ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि मैं इस टाइम हूँ घोड़े पे बैठा हुआ, सो कैमरा इसलिए हिल रहा है। बट यहाँ की आप ब्यूटी वैसे भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा है। और जब यहाँ बर्फ़ गिरी हुई होती है ना, तो यकीन जानिएगा यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। पहले तो यहाँ पे आप सही सलामत आ जाओ, वही बड़ी बात होगी, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं, घोड़े भी स्लिप होते हैं अच्छे खासे यहाँ पर। तो मोस्टली यहाँ पे स्नो बाइक से ही आया जाता है। पीछे आप देख रहे हो ना उधर की साइड, वो सारा जो अटल टनल की खुदाई हुई थी, उसी का जो पत्थर मलबा निकला था उधर ही डंप किया है। और अब उसको लोग यहाँ पे पार्किंग के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी। और सर्दी में स्कीइंग करते हैं। स्कीइंग भी कराते हैं सर्दी में, दिसंबर में। जो रस्सी देना पड़ेगा आपके हाथ में, जैसे इनके पास आएगा। घोड़ा तो आता है मुझे चलाना। इसको देखो, इसकी पकड़ोगे ये लेफ्ट पे हो गया, राइट करोगे राइट पे जाएगा। दोनों खींचे में रुकेगा। ये करा हमने इसको लेफ्ट, तो ये लेफ्ट पे जाएगा, ये राइट। अंकल, एक घोड़ा खा कितने का लेता हुआ एक घोड़ा? 60,000। कितना एक साल में? नहीं खरीदने के कीमत। नहीं, ये एक दिन में कितने का खाता होगा? 3 केजी चना। 3 केजी चना, फिर चावल का छिलका निकलता ना। अच्छा, वो मशीन में और खिलाते हैं, मतलब तकरीबन 500 रुपये का खा लेता होगा एक। खा लेता है। और ये देखो आप यहाँ की खूबसूरती। यहाँ पे आपको ना सीनिक ब्यूटी देखने को बहुत मिलेगी। और पीछे ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। अभी 3 दिन पहले तो बहुत बर्फ़ थी उधर पीछे। उधर आप पीछे देख रहे हो ना, जो अभी थोड़ी हल्की बर्फ़ है। 3 दिन 4 दिन पहले बहुत बर्फ़ थी, लेकिन अभी धूप निकली है तो वो पिघल गई। लेकिन ये सब ब्यूटी यहाँ पे देखने के लिए भी बहुत है। और अगर आप सोलांग वैली आ रहे हो तो यहाँ पे भी एक बार ज़रूर आना, जो लोग नहीं आए। वैसे आपकी एज कितनी होगी? 55? हमारे शहर का 55 का बंदा तो इतना चढ़ भी नहीं पाएगा। 4 चक्कर जी। फिर 3-4 किलोमीटर हो गाँव में हमारे नीचे। अच्छा, ऊपर आ चुके हैं हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर। और पीछे की ब्यूटी देख रहे हो आप, पहुंचने वाले नहीं, पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। ओ यार, दिल चाहता है उन बादलों को ऐसे पकड़ लो यूं करके। ये यहाँ पे स्नो बाइक का स्टॉप पॉइंट है, यहाँ पे स्नो बाइक वगैरह रुकती हैं। माउंटेन बाइक का स्टॉप पॉइंट है। और ये वाले रास्ते से अभी और आगे जाएंगे, जहाँ पे हमारे घोड़ों का स्टॉप पॉइंट आएगा। बारिशों में ये जो रिवर है ना, मतलब ये रिवर अभी दिख नहीं रही वीडियो में, ये बहुत फ्लो में यहाँ से बहती है। और इसके कुछ पिछले साल के मेरे पास फ़ोटो हैं, वो अभी मैं आपको इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हो। और काफ़ी अच्छा खासा फ्लो था उस टाइम इसका। और ये छोटा सा इन्होंने लकड़ी का एक ब्रिज बना रखा था, इसको हम क्रॉस करके वहाँ से यहाँ पर आते हैं। एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए इन्होंने जिप लाइन, रोप राइडिंग वगैरह, बंगी जंपिंग वगैरह जो होती है वो सब कर रखी है। अभी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, शाम के 6:15 हो रहे हैं, सो दैट इस वजह से सब ये बंद है यहाँ पर, नहीं तो अच्छा खासा क्राउड रहता है। तो हमारा हॉर्स का आगे से अच्छा आपकी तरफ, सो हमारा ये हॉर्स का स्टॉप पॉइंट आ गया। और ये हमारे घोड़े। अच्छा, तो नदी पाइप में डाली, इस वजह से नदी का फ्लो खत्म हो गया।
सारी ब्यूटी ख़त्म कर दी। आप ये देखो लोग अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो अभी मैं आपको बताया था पीछे रिवर बहती है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन अच्छे फ्लो के साथ वो वहाँ से बहती थी। सो अभी बता रहे हैं कोई कंपनी वालों ने उसको बंद कर दिया पीछे से, और यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन डाल दी हैं, शायद नहीं दिख रही होंगी, पीछे हरे कलर की पाइपलाइन डली हुई है। तो वो सारा पानी अब इधर उधर सिटी वगैरह में या उनके काम में जो प्रोजेक्ट उनके बन रहे हैं इधर, उसमें फिर वो सप्लाई होता है। और ये यहाँ पे जगह जगह आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ मैगी वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हो। और अभी हमारी गुड़िया पानी की डिमांड कर रही हैं। अच्छा 30 का है, कोई नहीं, ये लीजिए। प्लेन में वैसे 20 का मिलता है, लेकिन ऊपर 30 का इसलिए देते हैं क्योंकि काफ़ी चढ़ाई पर है। अगर आप आ रहे हो तो 10-20 रुपये का इधर मुंह मत देखो और दे दिया करो, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो बार्गेनिंग करते हैं ऐसी जगह पर भी आकर। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं शिव मंदिर, और ये शिव मंदिर जाने का ऊपर रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पे आप इन्होंने रूम्स वगैरह भी बना रखे हैं, और जूते आपको नीचे चाहो तो नीचे उतार दो। और काफ़ी हाइट पर है ये ऊपर, यहाँ से आपको ऐसे जिगजैग होकर ऊपर जाना है वहाँ पर, और अच्छी खासी हाइट पर है। सो भाई मेरी गुड़िया तो थक गई थी यहाँ पर, ऊपर तक नहीं आ पा रही। मैं सोचा चलो मैं ही हो आता हूँ ऊपर तक, और अभी एक बार ऊपर चलते हैं शिव मंदिर, और फिर ऊपर से यहाँ के आपको नज़ारे दिखाएंगे, और जो ऊपर मंदिर बना हुआ है वो भी दिखाएंगे। सब सीढ़ियाँ हैं लेकिन इतनी थकने वाली नहीं है। एजेड थोड़े से थक सकते हैं, बच्चे थोड़े थक सकते हैं, मगर जवान लौंडे क्यों थकेंगे यार। पहले शूज़ यहीं उतार दो। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, ये इतना सा नहीं है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है ये तो मैं वाइल्ड एंगल पे बना रहा हूँ इसलिए इतना पता नहीं चल रहा है, पर जब करीब से देखो ना खूबसूरत भी लगते हैं और डर भी लगता है इन्हें देख के। एक चीज़ और जो यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, ये बर्फ़ का पिघलता हुआ पानी जो एक झरने के तौर पे नीचे जो शिवलिंग है उसके ऊपर आके गिरता है, और बहुत ही प्यारा मंजर है। यकीन जाने आप कैमरा काश वो चीज़ दिखा पाता जो हम यहाँ पे खड़े होकर लाइव देख रहे हैं। और ये फाइनली मंदिर पे हम ऊपर चढ़ गए, कुछ स्टेप्स रह गए हैं। और देखो कहाँ से आया हूँ मैं, वहाँ से आया हूँ, वहाँ से। सो बहुत हाइट है भाई, लेकिन इतना थकोगे नहीं। सो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच गए हैं शिव मंदिर, और ये शिवलिंग के ऊपर गिरता हुआ पानी ऊपर इतनी हाइट आप देख रहे हो, और ये धीमी धीमी फुहार जब मुंह पे पड़ती है ना पानी की, जब आप ऊपर से नीचे से ऊपर आते हो थके हुए होते हो और सांस फूल रहा होता है, और जब ये फुहारें आपके ऊपर पड़ती हैं तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और सुकून आप देखो यहाँ पे कितना है, मतलब कुछ बहुत बड़ा मंदिर नहीं बना रखा, एक शिवलिंग है और हाइट काफ़ी है। सो लोगों में उत्साह रहती है यहाँ पर आने की, आप भी आ सकते हो, मस्ट विजिट प्लेस है। वैसे तो काफ़ी सारे लोग आए होंगे, लेकिन शायद जिनको नहीं पता वो यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं और आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो कहाँ कहाँ तक ये पेड़ और पहाड़ फैले हुए हैं, और ये चट्टानें जिन्हें देख के ऐसा लगता नहीं इनको ऐसा पकड़ लेंगे हम, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ पर एक बार आप आके विजिट कर सकते हो। सोलांग वैली से अप्रॉक्स पड़ेगा ये आपका 1.5 किलोमीटर। अभी मैंने यहाँ पे अभी शूज़ उतारे थे, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऊपर चढ़ने से पहले आप प्लीज़ यहाँ शूज़ उतार दो। और यहाँ पे ना एक डोनेशन के लिए दान पेटी लगी हुई है, तो जब भी आप यहाँ पर आओ ना, मतलब ये जूते उतारने के पैसे नहीं ले रहे आपसे, लेकिन इसी बहाने आप 5-10 रुपये अगर इस जो दान की पेटी है इसमें डाल दो, तो जो यहाँ के पुजारी हैं, जो यहाँ की केयर टेकर हैं, उन लोगों को काफ़ी इससे मदद पहुँची। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ पहाड़ हैं, जंगल है, और कुछ भी नहीं है, कमाई का और कोई यहाँ पे समाधान नहीं है। सो अगर 5-10 रुपये करके हम लोग और आप कहीं भी इस तरीके की जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी हम 5-10 रुपये की डोनेशन दे देते हैं। 5-10 रुपये हमारे लिए शायद आपके लिए कुछ नहीं है, मैं 5-10 रुपये कह रहा हूँ, वो तो आपका बजट है, आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन इन लोगों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इनको काफ़ी मदद पहुँचेगी आपके और हमारी इस तरीके के डोनेशन से। सो आप कभी भी कहीं भी इस तरीके के टेम्पल्स वगैरह में आते हो या कोई भी ऐसी जगह देखते हो,
जितने भी आप अफोर्ड कर सकते हो, 50, 100, 10, 5, 1000, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो वो उसमें आप डाल दो। मैंने जितना डालना था वो डाल दिया, बताकर नहीं करना चाहिए। सो जगह मुझे बहुत प्यारी लगी है। आप भी अगर यहाँ पर आके विज़िट करना चाहते हो तो ज़रूर आना। ये शाम का व्यू देखो आप, तकरीबन 6:45 होने वाले हैं शाम के, और बादलों के पीछे छुपता हुआ सूरज और हल्की हल्की उसकी रोशनी, और ये बर्फ़ अपने आप में ही बहुत कुछ कह देती है यार। उधर की साइड देख रहे हो आप, वो लगता है सूरज उधर की साइड ही कहीं डूब रहा है, क्योंकि वहाँ पर ना बादल हैं और बादलों के पीछे ये जो हल्की हल्की सी सूरज की रोशनी आ रही है येलो येलो, और वो उधर पड़ रही है, क्या कहते हैं, अपने पहाड़ों पे जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है। और शाम के 6:45 हो रहे हैं, फिर भी इतनी तेज़ उधर धूप फील हो रही है। तो यही है भाई पहाड़। तो जैसे अभी हम लोग चढ़ाई पे से उतर रहे हैं ना, तो हमें अपना जो पूरा बॉडी वेट है ये ऐसा पीछे कर लेना है, और जो पैर हैं पैरों को आगे कर लेना है, तो घोड़े के ऊपर ना ज़्यादा वजन नहीं पड़ता। और ये अभी पानी पीने रुक गया भाई। ये पेड़ देख रहा हो ऊंचे ऊंचे, क्या मन करेगा आपको इसको छोड़ के वापस शहरों की भीड़ भाड़ में जाने का? मुझे तो लगता है कि नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी यह है कि हमारी सारी इनकम वहीं से है और हम भी वहीं से ही हैं, तो जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यकीन जानो, जो सुकून इस टाइम में महसूस कर रहा हूँ, शायद ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आप शहर की उन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महसूस कर पाओ, नहीं कर पाओगे। ज़बरदस्त। और वो डूबता हुआ सूरज मेरे पीछे, वो देखो आप। और अभी अंकल ने बताया कि भालू जो है रात के वक्त तो ऑलमोस्ट आता ही है यहाँ पे, लेकिन कौन से महीने बताया आपने दिन में भी आता है? जी जी, जुलाई में आ जाता है तकरीबन। अभी जून लग गया है ये, और 1 महीना बचा है, क्योंकि जुलाई में बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो जो जानवर है वो फिर ऊपर से उतर के नीचे प्लेन में आते हैं। तो अच्छा, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं झाड़ियाँ लंबी होती हैं तो इनमें छुप जाते हैं। भालू जो है ना, इंसानों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सीधा अटैक करता है मुंह पे। कुछ मैंने देखी थे जिनके अटैक किया था उन्होंने, भालू ने, उत्तराखंड में। अभी लास्ट ईयर का ही वीडियो है, तो उस बंदे का पूरा ऐसे मुंह फटा हुआ देखा नहीं जा रहा था। तो एक टाइम को आप ना लेपर्ड वगैरह से बच सकते हो, लेकिन भालू इंसान के लिए बहुत खतरनाक है भाई। सोलांग वैली का नाम सोलांग वैली क्यों पड़ा, किस चीज़ के ऊपर पड़ा था? देवते की जगह है। देवता? अच्छा, अच्छा अच्छा, उसका है वो ग्राउंड वहाँ। अच्छा, कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई पेड़ पौधा नहीं कर सकता। अच्छा, कोई नाग देवता हैं, उनके नाम के ऊपर पड़ा है सोलांग वैली। हाँ। तो मतलब कोई पेड़ पौधा नहीं उग सकता यहाँ पे? अच्छा, उगाते नहीं हैं, खुद से नहीं उगा सकते। किस दिन होता है मेला? अच्छा, अप्रैल में। अच्छा, नाग देवता आते हैं? अच्छा, वो जो ऊपर अभी हम गए थे वहाँ से निकलते हैं। सो अंकल बता रहे हैं अप्रैल में यहाँ पे एक मेला लगता है। तो जो यहाँ पे नाग देवता हैं, जहाँ हम अभी ऊपर मंदिर गए थे, वो अंदर कोई गुफा है, उसमें से निकलते हैं उसी एक पर्टिकुलर एक दिन। और बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी आप ना खुद से कोई पेड़ पौधा वगैरह नहीं लगा सकते हो। जो कुदरत ने उगा रखे हैं खुद से वो तो उगे हुए हैं, लेकिन हम लोग खुद से नहीं लगा सकते हैं। और गाइस, ये आप जो मेरे पीछे मलबा देख रहे हो ना सारा वीडियो में, अभी ये जो अटल टनल की खुदाई हुई थी, तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की अटल टनल है। सो उसी का मलबा यहाँ पे लाके डंप किया गया है, और बहुत ही बड़े एरिया में यहाँ पे इसको डंप कर रखा है। और भाई है भी तो 8-9 किलोमीटर की टनल, कितना उसमें से मलबा निकला होगा? 9 किलोमीटर की है। लेकिन इसको भी यहाँ के लोग यूज़ में ले लेते हैं। पहाड़ के लोग जो है ना, वो काफ़ी मेहनती होते हैं, दिमाग होता है हर तरीके से कि किसी न किसी तरीके से मेहनत करें और यहाँ पर सर्वाइव करें, और कमाई का एक जो सही तरीका है उसको ढूंढें।